शांति निरंतर, समझ गया। सुख में भजन कभी होता ही नहीं। दुखल है। अब तुम फट करके तुम त्याग का बात बोलेंगे तो कर नहीं पाएगा ना। तो भक्ति को पकड़ने देते हैं। पहले भक्ति करो, भजन करो, नाम करो, ये भजन करो, वो भजन करो। भजन करते करते भक्ति का दुई पुत्र ज्ञान और वैराग्य हो जाता है। बिना कष्ट की रास्ता ही सब बताए। देखो सब कष्ट। तो सुख में भजन, कष्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक फर्क तो खाली नहीं होगा, तब तक चरम रूप से भजन भी नहीं बनेगा। भजन करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा। साधु महात्मा को सेवा करके उनको कृपा लेना पड़ेगा। ठाकुर जी सेवा करो, फिर भी कष्ट की रास्ता। रात 3 बजे उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ठाकुर जी टाइम से जगाना पड़ेगा। भक्ति में सुख की रास्ता कहाँ बोला है? आसन करना है सारा दिन, भक्ति शंखा नाम करके खाना है। कुछ ठाकुर सेवा नहीं करके, मंत्र श्रवण नहीं करके खाना नहीं जाएगा। तो नानान प्रकार विधि निषेध में सब कष्ट की रास्ता ही है। सब में तपस्या लगा हुआ है। तो गिरिराज जी ऐसी तपस्या है, भगवान की भक्ति के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये कष्ट उठाने से कि भगवान चाहता है तुम जो जन्म जो कुकर्म किया, जो पाप किया, उस पाप को भगवान के लिए कष्ट करके शत पाप तुम्हारी अनर्थ नष्ट हो। तो जब तक अनर्थ नष्ट नहीं होगा तब तो भगवान का नाम में भी रुचि नहीं आएगा, चिंतन में भी मन लगेगा नहीं। और त्याग ही जगत में सबसे शांति है। तो त्याग, जब तक शरीर में मोह है तब वही मोह को नष्ट करने के लिए भगवान सब भक्ति में ही कष्ट की रास्ता बताए। और त्याग शांति निरंतर शांति अगर पाने चाहो तो त्याग रास्ता में ही जाना पड़ेगा। भक्ति क्या करता है, भजन कराते कराते लास्ट में त्याग की रास्ता में ही ले जाता है। तो त्याग का कष्ट का रास्ता पढ़ना ही पड़ेगा। जो सुख भोग में भगवान को प्राप्ति किया है कोई देखा है नहीं, कोई जगह में, सब जगह में हमारे गोस्वामी बन इतना ऐश्वर्य, इतना सुख, सब कुछ छोड़ के पेड़ का नीचे भजन किया है। ये लोग को क्या जरूरी था? हमारे सिद्ध बाबा लोग भजन किया था, सब चरम वैराग्य से बड़े बड़े सेठ दान ध्यान करने आया था, उनको बैठने नहीं देता था। तो फिर हम लोग सुखी, तो हमारी शरीर मन बुद्धि सुख की तरफ ही है। तो हम लोग अगर कष्ट की रास्ता में नहीं जाए तो भक्ति का भित्ति गठित तो नहीं है। भक्ति का भित्ति गठन करने के लिए, मन में अनुराग उत्कंठा बढ़ाने के लिए, ठाकुर जी को कृपा लेने के लिए, गुरु वैष्णव को सेवा करके कृपा लेने के लिए कष्ट की रास्ता करना ही पड़ेगा। कष्ट जब तक नहीं करेंगे, कृपा जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक भगवान का भजन नहीं बनेंगे। एक गुरु सेवा करके, महत सेवा करके, गिरिराज परिक्रमा देके, साधु संग करके, लक्ष्य बनाए के, भक्ति का लक्ष्य स्थिर करके, भक्ति का लक्ष्य की स्थिर एक गुरु कृपा साधु कृपा से भजन क्या होता है। फिर भजन करने जाओ तो अनर्थ के साथ युद्ध लड़ना पड़ता है। अनर्थ नींद रूपे आता है, अनर्थ बीमारी रूपे आता है, अनर्थ जब थोड़ा सा खाली होता है तब आता है स्वीकृति लेके, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लेके आता है। भक्ति तो अनर्थ रूप से आता है। हम संत बन गया, प्रचार करेंगे सब जीव को हमारे हाथ भजन कराएंगे, वो भी एक वासना जगत में रहने के लिए। तो ये सब महत कृपा, साधु कृपा, गुरु कृपा जब तक नहीं होगा, भक्ति का लक्ष्य ही स्थिर कर नहीं पाता। तो भगवान के लिए जानो नहीं जानो, भगवान के लिए कष्ट करने से भगवान कृपा करके उनको साधु संतों के पास भेज देगा, फिर तुमको भजन कराएगा। इसलिए सुख की रास्ता से भगवान भजन आगे नहीं बढ़ता है। साधक को तीव्र वैराग्य, तीव्र उत्कंठा, तीव्र कष्ट के साथ भजन करना पड़ेगा। सुख है नहीं जगत, जगत दुखमय, संसार दुखलाय। गुरु अष्टम में पहला किया संसार दुखलाय, ये दावानल है। ये संसार में, इसलिए भक्ति में वैराग्य सब जगह में कष्ट की रास्ता ही बोला है। तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। कष्ट नहीं करने से कृपा भी नहीं बनेगा, भजन भी नहीं। महाप्रभु भगवान का नाम में रुचि नहीं आएगा, चिंतन में नहीं मन नहीं लगेगा। वो इसलिए
साधक बहुत कष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए तो सिद्ध बाबा बोला लोहा की चानाची बना भजन करना बराबर है। भगवान के लिए प्राणपण चेष्टा करना पड़ता है। देखो ना सिद्ध बाबा नीम पाता की रसा खाए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आजीवन ना दिल जीव है रसेर कष्ट। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब नाली का अन्न उठा के खाने लग गया तो महाप्रभु जाके सुना के तुम ऐसा अमृत खाता हमको क्यों नहीं दिया। और महाप्रभुर गण सब चाँद के पितहन गौर भगवान वैराग्य नहीं आया तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ा। भक्ति का कृपा से ज्ञान आएगा और वैराग्य आएगा, दोनों ही एक साथ आएगा। कष्ट उठाने का प्रवृत्ति कैसे आएगा? कष्ट उठाने का प्रवृत्ति साधु संग जैसा कैसा साधु संग होगा ऐसा ही उत्कंठा जो सही भजन बनेगा। अच्छा, जैसा जैसा अनुरागी जैसे अनुरागी संत करेंगे वैसे वैसे रास्ता मिलेगा। अभी हम लोग जो भजन कर रहे हैं हम लोग का कोई नैष्ठिक भक्ति में आया नहीं कोई। हम हमारी बात ही बोलो, हम लोग कोई नैष्ठिक भक्ति में आए नहीं। हम लोग जन्म जन्म का पाप अनर्थ से युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये सब अनर्थ तो खाली होगा तब जाके हमारी नैष्ठिक भक्ति आएगा। नैष्ठिक भक्ति में तुम्हारी भक्ति का नियम कभी बंद नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो ये भगवान का के लिए कष्ट करके जन्म जन्म का पाप जब ध्वंस हो जाएगा तब लक्ष्य आगे स्थिर रहेगा तब नैष्ठिक भक्ति आएगा। नैष्ठिक नियम भजन नियम पूर्वक भजन करेगा, विषय मुक्त होकर भजन करेगा, प्रतिष्ठा वासना शून्य होकर भजन करेगा। सब करके फिर शुद्ध भक्ति में एकांत भक्ति साधन करेगा। एकांत भक्ति साधन करने के बाद ना करिए अवसर चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा सदा चिंत गोविंद चरण। सब समय भगवान का नाम रूप गुण लीला में डूबे रहेगा। जागतिक प्रीति संबंधों से दूर रहेगा। वो बहुत कृपा सापेक्ष है। तो इसलिए भगवान के लिए बहुत कष्ट करने से जो कष्ट आवर भगवत प्रीति का उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए होना। कष्ट तो बहुत आदमी कर रहे हैं। कोई अगर प्रतिष्ठा के लिए भगवान का भजन करता है कष्ट करता है तो उनको प्रतिष्ठा जल्दी प्राप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति ऐसा है ना प्रतिष्ठा के भी लिए करो, भक्ति किसी को छोड़ेगा नहीं। बोले तुम्हारी इसमें जब आनंद है ठीक है इस जन्म में इस आनंद ले लो जन्म के आनंद भोग लो फिर तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अगले जन्म वहाँ से चालू करेगा फिर अब चालू करेगा। भक्ति में कभी पतन नहीं होता। सबसे बड़ा अपराध आदेश सबसे बड़ा है अपराध। किसी को दोष देखना अपराध, दोष देखना निंदा करना वैष्णव अपराध उठे हाथी माता बड़े बा छीनी जाए सूखी जाए पत्ता ये सबसे बड़ा। किसी को दोष मत देखो। जो कुछ हो रहा है संसार में प्रभु का इच्छा से हो रहा है। हमारे लिए क्या करना है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमको क्या करना है हमको सत्संग करके चरम भजन के प्रयास में लगे रहना है। भजन कष्ट सुख में अनर्थ निवृत्ति से युद्ध नहीं लड़ पाएगा। जितना भजन के लिए प्रयास करने जाएगा उतना अनर्थ जल्दी आने शुरू हो जाएगा। भजन ही करने नहीं देंगे। तो भजन का उद्देश्य जब स्थिर करेगा ना तब ही शुरू हो जाएगा लड़ाई। जन्म जन्म का पाप आके लड़ने लग जाएगा। पोटली खोल जाएगा। पोटली सिद्ध बाबा बोला पोटली खोल जाएगा। पूरे संसार का समस्या आ जाएगा। सब समस्या पहले तो पारिपार्श्विक परिस्थिति बाधा देगा जिससे तुम्हारी संबंध है वो बाधा देगा। फिर उस संबंध से तुम्हारी भक्ति देवी का जोर से वो काटा दिया। फिर बाद में आएगा बीमारी। अच्छा बीमारी से तुम थोड़ा बीमारी में नहीं डरा है तो कब आएगा सम्मान प्रतिष्ठा तब आएगा तुमको स्वीकृति जाते होंगे। इसको पार होना बहुत कठिन होगा। बहुत कठिन। इसमें 99% आटो फेल 99 नहीं 1000 में 999.9 तो जितना भी 9 है सब लगा दो। इससे बचना बहुत कृपा सापेक्ष। कोई महत कृपा गुरु कृपा जिसको है जो गुरु सेवा किया है महत सेवा किया है उनको ऊपर कृपा वही महत कृपा शक्ति बचा सकता है। इसलिए भजन करके कोई पार नहीं हो पाता।
समझ गए? कृपा मैं से, इतना खतरनाक है कृपा तो से अगर महत कृपा महतानुगत गुरु कृपा नहीं करके भजन करेंगे तो भजन करके वो माया जाल पार होने नहीं देंगे। एकमात्र महत से गुरु से आत्मा मिलन करके जो भजन करेगा और गुरु तत्व महत तत्व सब एक ही तत्व है, भगवान का विभिन्न कृपा की स्वरूप है। महत तत्व जो साधु वासना शून्य होकर भगवान के लिए प्राणपण चेष्टा कर रहा है, ये साधु संग करके गुरु कृपा लेके साधु को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो भजन तो आगे जाएगा ही, लेकिन प्रतिष्ठा सम्मान आदि उनको रोक देगा। सिद्धि आके उनको ऐसे ऐसा सिद्धि आएगा, उसको अहंकार अभिमान बना के उनको रोक देगा। बाबा सिद्धि इतना तक होता है कि किसी का मन का बात भी जान लेता है ना। वो सब तो चित्त तो थोड़ा स्थिर होने से ना, अंतर्जामी शक्ति सूक्ष्म देह में विचरण भगवत एकादश स्कंद में बोला है, साधु का जो मन करने चाहेगा ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम चाहेगा मन स्थिर हो गया, चित्त तो भगवान के चिंतन में लग रहा है ना, हम चाहेंगे हम बड़ा उत्सव भंडारा करेंगे, साथ साथ सब व्यवस्था शुरू हो जाएगा, तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बाबा कैसे हम तो अंदर में बैठे हैं, बाहर कैसे लेकिन हमारे मन की अनुसार वो सिद्धि जाके उस बड़ा बड़ा लोग की माथा में चापेगा। अच्छा है अच्छा वो अंदर ही अंदर बैठ के वो सोचेगा सबको ले आएगा। वो लोग तैयार ही रहता है, वैसे लोग को जब थोड़ा आगे जाता है ना, उसे बड़ा बड़ा लोग तो तैयार रहता है काम अभी करने तो के लिए। जगत में है ही है तैयार है ना। जो स्वीकृति स्टेज में चला जाता है ना, उनके लिए बड़ा बड़ा काम करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। भगवान बोला अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम पूरा करो वासना, और तुम्हारी नहीं इच्छा है तो भजन करो। तो हमारी सिद्ध बाबा लोग ही देखा कि जो किसी को कुछ लिया नहीं, आडम्बर में दिया नहीं, चरम भजन रास्ते में भजन किया है, और उनको साथ में जो था उनको भी भजन कराया। जो आडम्बर में गया उसको भगाई देता था, तुम जाओ तुम्हारे भजन करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ कोई मंदिर में चले जाओ। समझ गए? तो वो प्राथमिक स्टेज का भक्ति है। आडम्बर भक्ति जो होता है ना, वो प्राथमिक स्टेज का भक्ति है। प्राथमिक स्टेज में सबको तो चरम भजन कराओगे, ये बात तो कोई नहीं मानेगा ना। तो इसलिए उत्सव भंडारा ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। तो जरूरत प्राथमिक स्टेज साधक के लिए वो सब जरूरी है, क्योंकि ठाकुर जी का काम कर रहा है ना। जो भजन करके भगवत प्राप्ति करने चाहता है उनके लिए तो साधु गुरु वैष्णव का महत्व का अनुगत्य लेके रात दिन कैसे हमारी भगवान का नाम में रुचि हो जाए, चिंतन में मन लग जाए, विषय में वैराग्य आ जाए, सारा दिन लगे रहना पड़ेगा, उस जान लड़ाना पड़ेगा, प्राणपण चेष्टा करना पड़ेगा। सिद्ध बाबा ने बोला प्राणपण चेष्टा करते करते भगवान को जब दया होता है, कृपा होता है, तो भजन का दर्जा खोल देता है। भजन का दर्जा खोलना मतलब क्या होता है, तो मन भगवत नाम रूप गुण लीला में डूबने लगेगा। तो जगत का मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति वो सब तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप उस समय साधक को अपना जीवन का अपना को इतना हीन बुद्धि होगा, जो हमारे मत पतित कोई नहीं है, हम जैसी पतित हम जैसे अधम कोई नहीं है जगत में, हम जैसी पापी, उनको जन्म जन्म का दोष दिखाई देगा। अपना दोष भगवत प्राप्ति के लिए जो हमारी अनर्थ है, वो दोष ही केवल भीतर में आएगा। ये दोष दिखाई देगा ना, दोष देखने से वो सबसे अलग हो जाएगा, अलग होने जाएगा। तब वो उस रात दिन भजन करता है, तब अनशन करता है, उत्कंठा करता है, अनुराग करता है, भगवत प्राप्ति के लिए चित्कार करता है, रोता है। गौर किशोर दास बाबा देखो ना, बुक में चापड़ मारा, बुक में चापड़ मार रहा है, हा कृष्ण चैतन्य, हा कृष्ण चैतन्य। तब सिद्ध बाबा देखो ना, हरिनाम करके हुम कर दिया, छत फट गया, विरोग नहीं सब। तो भजन नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं बनेगा। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कोई नैष्ठिक भक्ति में नहीं किया नहीं, भजन करने चाह रहा है, लेकिन भजन हमको करने नहीं दे रहा है। और कोई कोई तो उच्च स्टेज में है, बहुत जन्म की संस्कार लेके आया है, उनको तो भजन कंट्रोल में है, रात में जो इच्छा नींद हल्का है, उनका तमोगुण हल्का है, भगवान का नाम जब चाहे कर सकता है, चिंतन में मन लग जाता है, उनका आता है लाभ प्रतिष्ठा। माया का विभिन्न खेल है साधक को अटकाने की।
तो जो साधक चरम अनुराग उत्कंठ में लगता है वही माया का जाल छिप पार कर सकता है। तो ऐसे गुह्यतम ज्ञान जो होता है ना बाबा, ये सब में तो प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जानता है सबको, जानने से भी छोड़ नहीं पाता है। हमको मान रहा है, जैसे हम आप लोग को बात कर रहा है, समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये भी एक माया है, ये भी एक अनर्थ है, ये भी एक अनर्थ है। नहीं तो क्यों है? अब बोल रहे थे तुम तो हरि कथा ही बोल रहा है, ये भी एक अनर्थ किस लिए है? भगवान का नाम आन चिंतन छोड़ के जो कुछ करने चाहता है वही अनर्थ है, वही संसार है। फिर बाबा वो उसमें सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर प्रतिष्ठा है, सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बड़ा होने की इच्छा है। जब भी आप लोग हमको मान रहा है तो हम नाच जाता है, नाच के हम तो आपको समझाने चाहता है। जो भगवत प्राप्ति की लाइन में जाता है वो उनको जीवन में अपना को इतना हीन मानता है, वो जगत हम जैसी पतित कोई नहीं है ऐसी जान के चुप गंभीर हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है मुझे। लेकिन हमारी संसार अभी क्षय नहीं हुआ ना, जब आप लोग मानेंगे और हम नाच जाएंगे, नाच के आपको कृष्ण दास रहा है। करेंगे गलती से आदेश তার নাম আর চিন্তন করা সব হচ্ছে, তার নামটাই তো করা হচ্ছে। এই যে আপনি যেটা বলছেন সেটা তার নামটাই করা। না না না, আমার ওই কথার সঙ্গে ফারাক আছে। নামের সঙ্গে যদি আপনি স্বর্ণভক্তি সমান করে দেন ওটা একটা নাম হবে। এই জন্য সাধক চুপ হয়ে যাবে, যখন যত অনর্থ ক্ষয় হবে, যত সংসার ক্ষয় হয়ে যাবে, তত তত সাধক গম্ভীর হয়ে যাবে, সব মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আর তারাও করবে, ইষ্টগোষ্ঠী করবে, কয়েকজন লোক নিয়ে ভগবানের চরম লীলা কথা আদি রস আস্বাদন করবে। যেমন মহাপ্রভু 3.5 জন ভক্তকে নিয়ে রস আস্বাদন করছে। ও বহুত উঁচু স্টেজে তিনি। আমাদের এখনো প্রতিষ্ঠা বাসনা ক্ষয় হয়নি না, সংসার ক্ষয় হয়নি না, লোক মানলেই তখন আমার এই একটা আনন্দ এসে যায়। লোকে যখন শুনে আনন্দ পায় তখন আমার মধ্যে তো একটা আনন্দ এসে যায় যে আমাকে সব লোক মানে, আমাকে গুরু বুদ্ধি করে, তো আমি এদের একটু বুঝিয়ে টুঝিয়ে লাগিয়ে নিয়ে যাই। এর মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্মরূপে বাসনা থাকে। जैसे अभी कथा हो रहा है, इसको इष्ट कहा जाता है बाबा? हाँ, इष्ट गोष्ठी की बात ही बोल रहा है, लेकिन इसमें भी अभिमान अहंकार है। अच्छा, हम कुछ जानता है इसलिए तो बोलने चाहता है, नहीं तो हमारे मुख बंद हो जाएगा। भगवान का नाम छोड़ के चिंतन छोड़ के हम क्यों बात करेंगे? लेकिन शास्त्र में तो कहा है कि मत चिता मत गता प्राण, मतलब ठाकुर जी का जो कथा लीला कहते हैं, भक्त लोग आपस में मिलके सत्संग नहीं होने से, सत्संग तो करना चाहिए, लेकिन हमको जब वो तो इष्ट गोष्ठी समजातीय महात्मा होगा ना, उन लोग को लिए हमको करना चाहिए। ज़्यादा लोग लेके करेंगे ना तो फिर सब हमको मानेंगे, तो जब मानेंगे तो हमारी चरम भक्ति